देखते हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हुए बड़े बदलाव के बाद विद्युत भवन में नवनियुक्त प्रमुख ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रमुख ऊर्जा सचिव के साथ ही आरवीपीएनएल के चेयरमैन का काम भी संभाला। इस दौरान अजिताभ शर्मा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस मौके पर प्रमुख ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा से ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हर मुद्दे पर खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव में ऊर्जा विभाग की कमान मिली है ऊर्जावान ऑफिसर अजिताभ शर्मा जी को। प्रमुख ऊर्जा सचिव के रूप में उन्होंने आज काम संभाला है। सबसे पहले तो सर बधाई आपको नई जिम्मेदारी के लिए। सर ये जिम्मेदारी जो है प्रमुख ऊर्जा सचिव की, एक कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपको मिली है, किस तरह से देखते हैं सर इसको? पहले सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हाँ, विद्युत महकमा जो है विभाग वो आमजन से जुड़ा हुआ है और जो सभी अलग अलग तरीके के जो उपभोक्ता हैं, चाहे वो किसान हो या हमारे जो रेजिडेंशियल कनेक्शंस हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं या दूसरे जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और साथ ही जैसा आपके ध्यान में अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा काम प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश की नज़र उस पे है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस विभाग में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं अभी चल रही हैं और बजट घोषणाएं भी कई विषय पर हुई है और कुछ समय समय पर अन्य घोषणाएं भी की जा चुकी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। प्रयास इस विभाग का रहेगा कि उन सभी घोषणाओं को धरातल पे लाया जाए। उसमें जहाँ कहीं पे भी कुछ कठिनाई आ रही है, कई प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, उनको हम सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो व्यवसायी हों या कॉन्ट्रैक्टर्स हों या जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं या जो आमजन है या जैसे रेगुलेटर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, उन सबको साथ में लेके उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें ताकि ये परियोजनाएं थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ सके। जो प्रथम प्राथमिकता है वो यही रहेगी विभाग की। राइजिंग राजस्थान एक बड़ा सम्मेलन और सफल सम्मेलन कह सकते हैं। उसके अंदर अगर निवेश की बात करें तो 3 लाख 4 लाख करोड़ का निवेश जो है एनर्जी डिपार्टमेंट का था। अब आप ऊर्जा विभाग में आ गए, उन एमओयू को, उन सबको धरातल पर उतारना, उनको क्रियान्वयन करना या फिर उनको जिस मंशा से सरकार ने एमओयू साइन किए हैं उन मंशा के अनुरूप उसको लेके आना, उसको लेकर सर क्या? देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विभिन्न बिजनेस हाउसेस के साथ एक्सचेंज किए गए हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। उसमें जो है निजी निवेशक भी हैं और साथ ही कुछ ऐसे एमओयूज भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके साथ किए गए हैं। पावर जनरेशन के भी हैं, विंड एनर्जी के हैं, सोलर एनर्जी के हैं, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज के हैं, फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग के हैं, फिर साथ ही सोलर पैनल्स मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के भी हैं। तो आप देखेंगे उसके साथ ही कुछ जो हैं ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के भी एमओयूज हैं। तो कोशिश विभाग की अच्छी रही है पिछले गत समय में भी और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि हम पूरी टीम भावना के साथ उस काम को आगे बढ़ाएं और ये देखें कि ऐसे कौन से एमओयूज हैं जिनमें डिपार्टमेंट के स्तर पे, चाहे वो एनर्जी डिपार्टमेंट ही हो या जो अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या जो एनर्जी डिपार्टमेंट के अधीन विभिन्न कॉरपोरेशंस और कंपनियां हैं, उनसे जो जो उनके काम होने हैं हम कोशिश करेंगे कि एक बार वो सारे चिन्हित किए जाएं। जो काम हो सकते हैं और केवल रेड टेप में और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ही उलझे या फंसे हुए हैं, उनका एक बार निस्तारण करके उनको तो एक बार गति प्रदान की जाए। दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक बार बैठें और उनसे बैठ के उनकी समस्याओं का भी समाधान करें। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि हम कंपनी वार उन बैठकों को जल्दी प्रारंभ करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि और सरकार किस प्रकार से उनका सहयोग कर सकती है, चाहे वो कोई नीति में संशोधन की आवश्यकता हो या किसी तरह की गाइडलाइंस हमको इशू करनी हो या दूसरे डिपार्टमेंट से कोई उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, जिलों से कोई समस्या आ रही है, उनको हम चिन्हित करके फिर उन पे काम करना शुरू करेंगे। कुछ एमओयूज ऐसे हैं जो निश्चित रूप से थोड़ी लंबी समय अवधि के बिजनेस प्लान में हमेशा होते हैं बिजनेस हाउसेस के, इंडस्ट्री के, तो
उनसे भी हम उनका रोड मैप लेंगे कि भाई आपको मतलब वास्तविकता में आपके खुद के इन हाउस बिजनेस प्लान में इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या टाइमलाइंस हैं, और अगर हमें लगेगा कि उन्हें थोड़ा सा समझा करके या उनकी और ज़्यादा हैंड होल्डिंग करके अगर वो अपने प्लान्स को प्रीपोन कर सकें तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। और कुछ ऐसे एमओयूज़ हैं जो लैक ऑफ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जिनके इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आ रही है, तो उसमें जैसा मेरी जानकारी में भी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में हम ये समीक्षा करते रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पीजीसीआईएल के लेवल पे और सीटीयू के लेवल पे भी यह चर्चा काफ़ी गंभीरता से हो रही है। और अभी हाल ही में एक बैठक भी हुई थी कि जो ग्रीन कॉरिडोर के नेक्स्ट फेजेज़ हैं और जो ऑलरेडी सैंक्शनड वर्क है, यहाँ पे कनेक्टिविटी जारी की जा चुकी है, कि उनको कैसे एक्सपीडाइट करके थोड़ा सा फास्ट कराया जा सके। तो उस पर जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ केंद्र सरकार की एजेंसियों से भी हम चर्चा करेंगे और उनके एक बार रोड मैप को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और जो काम स्वीकृत हो गए हैं उन काम में जो राज्य सरकार के स्तर से और राज्य सरकार के विभागों के स्तर से, चाहे वो राइट ऑफ वे के इश्यूज़ हों, ज़मीन से संबंधित मुद्दे हों, या जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं आती है, उन अड़चनों को दूर करने की बात हो, वो कहने का मतलब है कि हर तरफ से ये कोशिश करेंगे कि काम कितना तेज हो सकता है। ये रही इंडस्ट्रीज की बात। एक आम उपभोक्ता की बात करें तो प्रदेश के 1.25 करोड़ से अधिक उपभोक्ता आपके एक स्कीम को लेकर के भी इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी घोषणा की थी कि 150 यूनिट तक बिजली हम फ्री आपको उपलब्ध कराएंगे, और उस स्कीम का एसओपी भी मुख्यमंत्री जी ने जारी कर चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया, उसको लेकर के कब तक धरातल पर ला पाएंगे? क्या उसमें कोई एक्सरसाइज, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी उसको लेकर के? इसका मुझे थोड़ी बहुत इस योजना के बारे में जानकारी है, तो सबसे पहले तो अभी 1-2 दिन के अंदर मैं इसके थोड़ी पूरी समीक्षा करूंगा कि जो एसओपी डिक्लेयर की गई थी उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसका क्या फ्रेमवर्क फाइनली डिपार्टमेंट ने सोच रखा है, तो उस पर भी जल्दी हम काम करना शुरू करेंगे। सर, एक आपके टाइम का जो पूर्व का अनुभव वो भी कह रहा हूँ, आरडीएसएस स्कीम जो है केंद्र की चल रही है और उसमें अभी इस वक्त 7,500 करोड़ के 4,000 करोड़ के तो टेंडर अभी खुलने वाले हैं, उसके अलावा पुराने टेंडर मिला के 7,500 करोड़ का विद्युत सुधार का काम होना है। अभी इस वक्त बात करें तो फील्ड में स्पीड थोड़ी सी कम है, तो उसको तेज करना, और साथ में जिस मंशा के साथ में उस स्कीम को शुरू किया गया था कि विद्युत तंत्र सुदृढ़ हो, किसानों को डेडिकेटेड फीडर पे बिजली मिले, और साथ में 24 घंटे 3 फेज बिजली का जो सपना बताया गया था, उसको पूरा करने के लिए कितना प्रयास करेंगे सर? इसकी हमने आज एक छोटी चर्चा तो हम ऑलरेडी चेयरमैन डिस्कॉम के साथ मैं कर चुका हूँ, और कल हम इसके बारे में एक थोड़ी बड़ी मीटिंग रख रहे हैं, और उस मीटिंग में यही चर्चा करेंगे कि इस काम को कैसे तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, और जो दूसरे कुछ राज्य हैं जहाँ पे काम अच्छा हुआ है कि उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई है और उनके क्या अनुभव रहे हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ से भी कुछ सीखें, और जो हमारे स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो भी करेंगे। तो वो मैं कल की हम बैठक में इसकी एक थोड़ी रूपरेखा तैयार करेंगे प्रारंभिक। प्रसारण की बात कर लिया आपने, वितरण की बात कर ली, उत्पादन एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उत्पादन में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी नाराजगी भी जाहिर की थी वहाँ की कार्यशैली को लेकर के, उसके बाद कुछ सुधार भी आया था। क्या नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करना और साथ में जो डिमांड सप्लाई का गैप है उस गैप को फुलफिल करना, उसके लिए अब वो देखिए मतलब जनरेशन की जहाँ तक बात होती है और जो डिमांड और सप्लाई का इशू है, तो सप्लाई के जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें कई हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं, आपके पास आपकी स्टेट की जनरेशन कंपनीज भी हैं, फिर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के जो मेरिट ऑर्डर डिस्पैच में फर्स्ट रन बेसिस पे सोलर विंड के प्लांट्स चलते हैं वो भी आपके पास हैं, फिर आप एक एक्सचेंज भी एक माध्यम है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ से हो सकती है वो मोटा मोटा अपने को जानकारी रहती है, बस ये है कि उस सप्लाई व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए और जो प्लांट्स आपके फुल कैपेसिटी में चलें, और जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो डिमांड है और डिमांड प्रोजेक्शंस हैं वो एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती है, क्योंकि डिमांड प्रोजेक्शंस कई बार आगे पीछे भी हो जाते हैं सीजनल चेंजेस की वजह से, डे टाइम जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड का उसकी वजह से, और अब धीरे धीरे जैसा देखने में आ रहा है कि जो पीक डिमांड कर्व है वो भी शिफ्ट हो रहा है बड़े शहरों में, तो वो एक
प्रोजेक्शन है उसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सकता है, अनुभव के साथ साथ जो पुराने लोग हैं उनके, तो उसको देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल हो बेस्ट डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट का प्रयास किया जाए। फाइनल बात कर ली, लेकिन सर एक अंतिम सवाल हो रहा है मेरा जहन में है। बिजली कंपनियों में सर पहली बार ऐसा मौका है जबकि काफ़ी बड़े स्तर पर 15 से 16 पद जो एडमिनिस्ट्रेशन के पद है वो सब खाली चल रहे हैं, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है, योग्य चेहरे नहीं मिल पा रहे हैं, ये क्या कारण है? और उनको जल्द से जल्द नियुक्ति किया ताकि डिस्कॉम्स जितनी भी कंपनियाँ हैं वो भी अपने हिसाब से काम कर सके, तेज़ी से काम कर सकें और जो सरकार की मंशा है उसको पूरा कर सकें। उसके लिए सर निश्चित रूप से कोई अगर पद खाली होता है तो उसका उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा नुकसान ही होता है, और पद भरा होता है तो एडिशनल हैंड मिलता है, एडिशनल एक्सपीरियंस मिलता है और एडिशनल नो हाउ मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ऐसे कम से कम जो प्रायोरिटी के पोजीशंस हैं जो खाली हैं, वो अगर आप जो फुल टाइम डायरेक्टर्स की WTDs की बात कर रहे हैं जो अलग अलग कंपनियां हैं, तो उनके लिए मैं भी अपनी तरफ से एक बार पूरा, आज मैंने सुबह उसको समझा है, थोड़ा कुछ प्रक्रिया में है अभी, तो ये कोशिश करेंगे उनकी जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हो जाएं। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी प्लानिंग रहेगी, किस तरह से इस सेक्टर को लेकर के उनके जो पुराने अनुभव वो काम आएंगे। साथ में उन्होंने विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो लेकिन प्रयास यही रहेगा कि प्रदेश की जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले और साथ में क्वालिटी युक्त बिजली मिले। अब उम्मीद यही है कि जो इनके प्रयास है वो सफल होंगे और साथ में जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।